ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखेंगे जैसा कि नुमैर अंदलीब से कहता है कि तुम रहो मेरे साथ और सोचो मोइज के बारे में। ऐसा नहीं हो सकता अंदलीब, तुम दोनों को कोई ना कोई फैसला जरूर लेना होगा, क्योंकि कुछ मंथ गुजरने के बाद भी अब अंदलीब मोइज के बारे में सोचना शुरू कर देती है कि आखिर उसने गोलियां क्यों नहीं खाई, क्या वो मुझसे सच्ची मोहब्बत नहीं करता। लेकिन नुमैर जब वो मोइज के पास अंदलीब को लेकर जाता है तो अंदलीब उससे कहती है कि तुम्हारी मोहब्बत बस इतनी ही थी कि मुझे मौत के मुंह में डालकर खुद तुम ऐश से जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन मोइज इसके जवाब में कहता है कि अंदलीब तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत भी नहीं बल्कि इश्क करता हूँ तुमसे। अपनी माँ की वजह से रुक गया था, मैं अपनी माँ को अपने पीछे इस तरह से रोता हुआ नहीं छोड़ सकता था। अंदलीब कहती है कि तुम्हारा मेरे माँ बाप के बारे में क्या ख्याल है, क्या मुझे मेरे माँ बाप की परवाह नहीं है जो तुमने मुझे खुदकशी करने पर फोर्स किया और खुद इस तरह से मैच खेल रहे थे, मेरे साथ बहुत बुरा किया है तुमने। लेकिन मोइज उसे इस कदर इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि अंदलीब को ऐसा ही लगता है कि मोइज अब भी उससे सच्ची मोहब्बत करता है। अंदलीब कहती है कि मैं नुमैर के साथ रह तो रही हूँ, लेकिन एज अ फ्रेंड वो मेरे साथ हर बात शेयर करते हैं और मैं उनके साथ। वो चाहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी की तरफ दोबारा पलट कर आऊँ और उसी तरह से ही हंसी खुशी जिंदगी गुजारूं। वो एज अ पेशेंट शायद मुझे देख रहे हैं। मोइज कहता है ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी दी है तुमने मुझे, शुक्र है कि मुझे थोड़ा चैन आया है। अंदलीब कहती है हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए तुम्हें कोई फैसला करना होगा। आप बताओ कि तुम मेरे साथ कब शादी करोगे, क्योंकि नुमैर वो मुझे डाइवोर्स दे देंगे। लेकिन मोइज इसके जवाब में कहता है कि ऐसी हरकत कभी भी मत करना, क्या तुम 5-6 साल तक मेरा इंतजार कर सकती हो? तुम जानते हो कि मॉम कभी भी राजी नहीं होंगी। अंदलीब कहती है कि मोइज क्या तुम पागल हो चुके हो, मैं मौत के मुंह से बाहर निकल कर आई हूँ, उमैर ने मेरा यहाँ तक साथ दिया है, क्या वो मुझे 5-6 साल तक अपने साथ रखेगा और फिर मुझे डाइवोर्स देगा, फिर तुम मुझे कबूल करोगे? लेकिन मोइज तो बिल्कुल बचकाना बातें करता है और कहता है कि तुम मेरी अमानत के तौर पर नुमैर के साथ रहना, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। ये बातें सुनकर दीबू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसे ऐसा लगने लगा है कि मोइज उसे अपनाना चाहता है किसी भी सूरत में। अब वो जब वापस आ जाती है नुमैर के साथ तो नुमैर उसे कहता है कि तुमने क्या फैसला किया है, तुम दोनों का फैसला जानना चाहता हूँ मैं। अंदलीब कहती है कि मोइज मुझे अपनाना चाहता है, लेकिन 5-6 साल बाद जब वो किसी ओहदे पर पहुंच जाएगा। ये बात भी सच है कि जब वो किसी ओहदे पर पहुंचेगा तभी तो उसकी अम्मी उसकी शादी करवाएंगी ना। नुमैर कहता है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो अंदलीब, अगर वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता होता तो वो तुम्हारे लिए स्टैंड लेता, अपने माँ बाबा के सामने डट कर खड़ा हो जाता, शायद अब भी तुम गलत फहमी का शिकार हो चुकी हो। अंदलीब कहती है मुझे ऐसा ही लगा था कि मोइज वो धोखेबाज है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो मोहब्बत करता है मुझसे। यानी अब नुमैर खुद पछताने वाला है कि आखिर वो क्यों इसे दोबारा मोइज के पास लेकर गया, क्योंकि मोइज की बचकाना बातें वो नुमैर को हैरान कर देती हैं कि 5-6 साल के बाद वो उसे अपनाना चाहता है। तब तक अंदलीब वो क्या करेगी? नुमैर जब ये सब कुछ ज़ारा को बताता है तो ज़ारा कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है नुमैर, दीबू छोटी है, उसे अच्छे बुरे की तमीज नहीं है, फिर तुम तो बड़े थे ना, तुम्हें क्या हो गया कि तुम उसे मोइज के पास लेकर चले गए? नुमैर कहता है कि मैं तो यही चाहता था कि अगर ये दोनों मोहब्बत करते हैं तो दोनों शादी कर लें और एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज करें, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो मोइज इस तरह की शर्त रख देगा कि वो 5-6 साल तक इंतजार करना चाहता है। ज़ारा कहती है कि नुमैर वो झूठा शख्स है, वो झूठ बोल रहा है, जैसे पहले दीबू को उसने मौत के मुंह में उतार दिया और खुद ऐश से क्रिकेट खेल रहा था, ऐसे ही वो करने वाला है। एक तरफ तुम अंदलीब को तलाक दोगे तो दूसरी जानब वो उससे शादी नहीं करेगा और दीबू की जिंदगी तो बर्बाद होकर रह जाएगी ना। तुमने दीबू के माँ बाप के बारे में सोचा है नुमैर? अंदलीब के साथ साथ तुम भी बच्चे बन चुके हो। अब नुमैर भी सोचों में पड़ जाता है कि क्या वो सही कर भी रहा है या नहीं, क्या वो अंदलीब को उसकी खुशियाँ वापस देने जा रहा है या फिर वो उसे एक बहुत बड़े कुएं में धकेल रहा है। इसी तरह से ही दिन गुजरते जाएंगे और दीबू की छोटी छोटी बातें नुमैर को काफी ज्यादा पसंद आने वाली हैं, यहाँ तक कि उन दोनों का फूड शेयर करना, दोनों का किचन में इकट्ठे बातें करना। नुमैर को उससे मोहब्बत हो ही जाती है। अब उसे ऐसा लगता है कि इसके बगैर तो वो एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता और अगर वो उससे दूर हो गई तो वो क्या करेगा। ड्रामे में बहुत बड़ा ट्विस्ट उस वक्त दिखाया जाएगा जब मोइज एक बार फिर अंदलीब को बहुत बड़ा धोखा देने वाला है, जब वो ट्रिप पर जाता है बहुत सी लड़कियों लड़कों के साथ और वहाँ पर अंदलीब उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ लगाती है। उसे कहती है कि तुमसे बेहतर तो नुमैर है जिसने मुझे मोहब्बत का असली मतलब समझाया है, तुम जैसा घटिया शख्स शुक्र है कि मैंने नुमैर से डाइवोर्स नहीं ली। एक बार फिर उसे मोइज धोखा देता है क्योंकि मोइज जैसा शख्स सिर्फ और सिर्फ ड्रामों और कहानियों की बातें करता है इश्क माशूकी की, लेकिन हकीकत में
वो उसे अपनाना नहीं चाहता। नुमैर और अंदलीब काफी ज्यादा खुश होते हैं। अंदलीब कहती है कि मैं अपने माजी को पलट कर देखना भी नहीं चाहती नुमैर, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों हमेशा खुश रहें और आपके साथ मैं हर बात शेयर करूँ। नुमैर कहता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। अब दूसरी जानब नुमैर की अम्मी वो कहती हैं कि इस अंदलीब को कब इस घर से जाने को कहोगे? जानते हो ना, मैंने यही समझा था कि ये लड़की तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम तो इसकी मुसीबतों का बोझ उठाए फिरोगे। नुमैर कहता है कि अम्मी अब वो मेरी बीवी है, मैंने उसे बीवी का दर्जा दे दिया है। हाँ ये सच है कि पहले हम दोनों में यही तय हुआ था कि मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगा और वो मोइज के साथ शादी कर लेगी, लेकिन मोइज ने उसे धोखा दिया है, वो एक फ्रॉडिया शख्स निकला है। तो क्या मैं अंदलीब को इस तरह बीच रास्ते छोड़ दूं? क्या मैं उसका साथ नहीं दूं? अम्मी, मैं उसका शौहर हूँ, गलतियाँ तो हर किसी से हो सकती हैं और अंदलीब छोटी है। उसकी अम्मी कहती है कि वो इतनी ही छोटी है कि प्रेम मोहब्बत की कहानियाँ चलाते हुए उसे जरा बार भी एहसास नहीं हुआ। नुमैर कहता है कि अम्मी आपको क्या हो गया है, आप तो अच्छी भली उससे मोहब्बत करती थी। आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं नुमैर और अंदलीब की खूबसूरत लव स्टोरी को देखने के लिए।